बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई ने पसंद की शादी की और खूबसूरत भाभी को घर ले आया। जब अम्मा ने मुझे बुलाकर कहा, बेटा भाभी से ज्यादा बात न करना और रात को अच्छे से दरवाजा लॉक करके सोना, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ अम्मा पर अम्मा डरी डरी सी थी, जबकि मेरी भाभी मेरा इतना ख्याल करती और इतने अच्छे मिजाज की थी। जब ही एक रोज मैं कमरा बंद करके सो रही थी, तब रात 1 बजे कमरे का दरवाजा बजा। मैंने दरवाजा खोला तो भाभी खड़ी थी। वो मुस्कुराकर कमरे में आई और बोली, आज तुम्हारे भाई घर नहीं आए, मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं। मैंने अम्मा की बात को नजरअंदाज किया और भाभी को कमरे में सुला लिया। लेकिन आधी रात को मुझ पर कयामत टूट पड़ी जब भाभी, मेरा नाम समरीन है, मैं अपने बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर हूँ। मुझसे बड़ा एक भाई है और एक बहन है और एक छोटा भाई है। मैं बचपन में काफी बीमार रहती थी, जिसकी वजह से सब मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरी तबीयत की वजह से कोई भी मुझे कुछ न कहता। मैं जो भी करती सब चुप कर जाते। मैं जब बच्ची थी तब अगर कुछ गलत भी कर देती तो सब प्यार से मुझे समझा देते। मैं खानदान की वाहिद बच्ची थी जिसे कोई कुछ न कहता। सब प्यार से मेरी शरारतें बर्दाश्त करते। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या बीमारी है, मगर इस बीमारी की वजह से मुझे काफी लाडला रखा गया। मेरी हर बात मानी जाती। इस सब के अलावा मेरी बड़ी बहन और भाई बहुत समझदार और सुलझे हुए बच्चे थे। हमारे सारे खानदान में मेरे बहन भाइयों की मिसाल दी जाती, मगर मुझे बहुत कम अच्छा समझा जाता। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता। शुरू में सभी मुझे प्यार करते थे, मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई सब मुझसे चिढ़ने लगे, मेरी हरकतों से खफा रहने लगे। मैं इस बात को बहुत महसूस करती थी। मेरे बड़े भाई मुझे बहुत समझाते कि यूं ना करो, मगर मुझ पर असर ना होता, क्योंकि मैं शुरू से ही इन सब की आदी हो चुकी थी। सानिया, तेरी बड़ी बेटी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तू बहुत खुशकिस्मत है, मेरी बड़ी ताई ने प्यार से कहा। बस अल्लाह का लाख शुक्र है, वही नेक औलाद देने वाला है बड़ी भाभी, अम्मी जान ने शुक्र अदा करते हुए कहा। मगर तेरी छोटी बेटी बहुत बदतमीज है, वो खफा खफा सी बोली। लहजे से नापसंदीदगी छलक रही थी। तू मेरी एक बात मानेगी? वो बड़ी राजदारी से बोली। जी बोले बड़ी भाभी, क्या बात है? अम्मा जी ने उनकी जानिब देखते हुए पूछा। देखो सोबिया, मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटी को तुम्हारी बेटी बनाऊं और आदिल को अपना बेटा। बड़ी खाला की बात पर अम्मी जान हंस दी। अरे बड़ी भाभी, पहले भी तो आदिल आपका ही बेटा है, अम्मा जान ने हंसते हुए जवाब दिया। तुम मेरी बात समझ नहीं पा रही हो, वो तमहीद बांधने लगी। तो आप समझा दें कि क्या बात है, अम्मी जान ने ठोड़ी पर उंगली रखते नासमझी से पूछा। सूबिया, मैं हामीन को तुम्हारी बेटी यानी आदिल की बीवी बनाना चाहती हूँ। उनकी फरमाइश पर अम्मा जान तो उन्हें देखती ही रह गई थी। बड़ी भाभी, मेरा बच्चा अभी सिर्फ 12 साल का है और आपकी हामीन भी सिर्फ 7 साल की है, आप ये कैसे सोच सकती हैं? अम्मी जान ने हैरत से पूछा। अरे पागल, मैं कौन सा तुमसे शादी की तारीख रखने का कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ रिश्ता पक्का करने का कह रही हूँ। अभी कर देते हैं ताकि बाद में कोई मसला ना हो। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हामीन इसी आंगन को महकाए। और माशाल्लाह आदिल भी तो मेरे सामने है, हमारी आंखों के सामने है। हम उसे अपने सामने ही बड़ा होता हुआ देख रहे हैं। जमाना बहुत खराब है सोबिया, मुझे अपनी मन्नतों मुरादों से मांगी बेटी की बहुत फिक्र रहती है। तुम्हें पता तो है मेरी तबीयत का, कभी भी बिगड़ जाती है। मैं चाहती हूँ कि बात पक्की हो ताकि मुझे तसल्ली रहे कि मेरे बाद मेरी बेटी को तुम संभाल लोगी। इसीलिए कहा, मैं थोड़ी कह रही हूँ कि अभी शादी कर दी जाए, मैं तो बस वक्त से डरती हूँ ताकि बाद में कोई मसला ना हो। बड़ी भाभी ने बहुत आंच से कहा तो अम्मा जान उन्हें देखती ही रह गई। देखें बड़ी आपा, मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा आपको बहुत पसंद है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं भी अपने बेटे को आपकी बेटी के नाम के साथ जोड़ दूं। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी बेटी बाद में पछताए या फिर कुछ ऐसा हो जिससे सारी जिंदगी वो इसी दर पर बैठी रह जाए। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब देखा जाएगा, और अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं ये पूरी करने के लिए तैयार नहीं हूं अभी। इसलिए इस वक्त इस बात को रहने दें। जैसे बच्चों की पढ़ाई मुकम्मल होगी और जैसे जैसे ये बड़े होंगे तब हम देख लेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मेरी पूरी सपोर्ट है आपके साथ। अम्मा जान ने बात खत्म करनी चाहिए। चलो तुम्हारी मर्जी है, मैंने तो सिर्फ एक बात की थी, बड़ी भाभी ने कहा और कुछ देर तक उठकर किचन में चली गई। अम्मा जान काफी देर एक ही जगह घूरती रही, शायद कुछ सोच रही थी। इसीलिए जैसे ही अब्बा जान घर आए, अम्मा जान को फिक्रमंद देखकर पूछने लगे, मगर अम्मा जान टालने लगी। पर बाबा नहीं माने। उनके बहुत इसरार पर अम्मा ने उनसे बड़ी भाभी की ये बात की और उन्हें बड़ी भाभी की ख्वाहिश से आगाह किया, जिस पर अब्बा जान कुछ देर सोचने के बाद बोले, देखो नेक बख्त, मैं इतनी सी बच्ची का बचपन जिम्मेदारियों की नजर नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हामीन अभी से ख्वाब से जाए कि इसी घर में रहना है।
कल को अगर आदिल मुकर गया तो? नहीं, किसी की बेटी की जिंदगी किसी आस की नजर करके उसे किसी के इंतजार में नहीं लगाना चाहता। तुमने मना कर दिया, बहुत अच्छा किया। अब्बा जान ने अम्मा जान की बात सुनकर कहा और फिर अपने कमरे से सहन में आ गए। अम्मा जान उनके पीछे ही बाहर निकली। सहन में बड़े ताया और ताई बैठे थे। बड़ी भाभी, मुझे सोबिया ने आपकी ख्वाहिश का बताया। मैं कदर करता हूं आपके फैसले की और मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन इन फैसलों का वक्त अभी काफी दूर है। मेरी छोटी सी दरखास्त है आपसे, इस बात को यहीं दफन कर दें। जब बच्चे बड़े होंगे तो उनसे उनकी मर्जी पूछ कर ही फैसले होंगे। मैं किसी पर किसी किस्म का बोझ नहीं डालना चाहता। अब्बा जान ने तहम्मुल से सारी बात की। ताया जान ने उनकी बात से इत्तेफाक जाहिर किया और फिर उसके बाद काफी दिन तक इस बारे में कोई बात ना हुई। मेरा भाई पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए लाहौर चले गए। वो पहले पहल तो 1 महीने बाद घर चक्कर लगाते, मगर आहिस्ता आहिस्ता 3-3, 4-4 महीने गुजरने लगे, मगर वो घर ना आते। आदिल, क्या बात है बेटा, घर चक्कर नहीं लगाया? अम्मा जान, पढ़ाई का बोझ ज्यादा है, इसी वजह से नहीं आ सका। कुछ दिन बाद चक्कर लगाता हूँ, पेपर्स हो जाने थे। वो अम्मा जान की बात पर पहले हड़बड़ा गए, मगर फिर जल्द संभलते हुए बोले, चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। अम्मा जान ने कुछ देर और बातें करके मोबाइल वापस मुझे थमा दिया। तभी वहां हामिन आ गई। ट्रे में चाय के कप पड़े थे। छोटी अम्मी, चाय पी ले, वो मोहब्बत से बोली। वो ऐसी ही थी, प्यार मोहब्बत से पेश आने वाली। अम्मा जान को वो बहुत अजीज थी। शुरू से उन्होंने हामिन को अपनी बहू बनाने का सोचा था। हामिन हम चारों बहन भाइयों से छोटी थी। ताया जान के यहाँ औलाद शादी के 10 साल बाद हुई थी, इसी वजह से वो हम चारों से छोटी थी। आप भी पी लें सिमीबाजी? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, तुम पियो, मैंने मना कर दिया। हामिन बेटा, पढ़ाई कैसे जा रही है? अम्मा जान ने पूछा। अच्छी जा रही है छोटी अम्मी, वो चाय पीने के दौरान बोली। काफी देर हम बातें करते रहे। उसके बाद हम अपने कमरों में चले गए। कुछ दिन बाद मैंने भाईजान को कॉल की, मगर नंबर मसरूफ था। मैंने कई दफा कॉल की, मगर नंबर मसरूफ ही रहा। मैं मोबाइल रखकर किचन में चली गई और बड़ी बहन को खाना बनाते देखने लगी। तभी वहां अम्मी जान आ गई। खुद भी कुछ कर लिया करो समरीन, अम्मा जान ने मुझे फारिग और बहन को खाना बनाते देखकर गुस्से से कहा। मुझसे नहीं होते ये काम, मेरा दिल नहीं करता किचन के कामों को, मैंने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारा दिल किचन के कामों को नहीं करता तो किस काम को करने को करता है? अम्मा जान ने मुझे घूरते हुए पूछा। मैं करती तो हूं, मैंने पुश्त से टेक छोड़ते हुए कहा। क्या करती हो? अम्मा ने क्या पर जोर दिया। अपना कमरा साफ करती हूँ, मैंने कहा तो वो गुस्से में मुझे यूं घूरने लगी जैसे कच्चा ही चबा जाएंगी। मैं जल्दी से वापस अपने कमरे में आ गई और मोबाइल पकड़ती नंबर मिलाने लगी। इस बार दूसरी बेल पर कॉल उठा ली गई। कौन? मैंने अजनबी आवाज सुनकर पूछा, मगर जो जवाब दूसरी तरफ से आया वो मेरे पैरों तले से जमीन खींच कर ले गया। मेरे हाथों से मोबाइल गिर गया। मैं वहीं बैठ गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। क्या मुझे घर में किसी को ये खबर देनी चाहिए? मैंने खुद से पूछा। नहीं, हरगिज़ नहीं, अब्बा जान का गुस्सा बहुत बुरा है, वो तो आसमान को सर पर उठा लेंगे। मैंने अपनी बात की नफी की। शाम तक मैं वहीं बैठी रही। हामिन ने दरवाजे पर दस्तक दी। समरीन बाजी, आकर खाना खा ले, छोटी अम्मी बुला रही हैं। हामिन ने दस्तक देते हुए कहा। मुझे भूख नहीं है हामिन, तुम सब खा लो, मैंने वहीं बैठे हुए कहा। भूख तो शायद मर चुकी थी। इस खबर पर मैं सारी रात सोचती रही। कभी अम्मा जान तो कभी ताई जान और कभी हामिन की बातें मेरी समाज से टकराती रही। मैं गुमसुम सी बैठी छत को घूरती रही। अगली सुबह मैं उठकर बाहर आई तो सामने ही अब्बा जान और ताया जान खड़े थे। समरीन बेटा, तुम इतनी देर से उठी, खैरियत? ताया जान ने मुझे देखते हुए पूछा। रात को खाना भी नहीं खाया तुमने? अब्बा जान मेरे पास खड़े होते सर पर हाथ रखते पूछने लगे। कुछ नहीं अब्बा जान, बस भूख नहीं थी। आप लोग कहीं जा रहे हैं? मैंने उन्हें तैयार देखकर पूछा। जी बेटा, हम लाहौर जा रहे हैं। अब्बा जान की बात सुनकर पहले तो मैंने सर हिलाया, मगर कल की फोन कॉल याद आती ही मेरा सर चकराने लगा। अगर अब्बा जान और ताया जान वहां गए और उन्हें पता चल गया कि भाई, नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैंने खुद से कहा। क्या सोच रही हो समरीन? ताया जान ने मुझे गुमसुम देखकर पूछा। आप लोग क्यों जा रहे हैं? मैंने उनके सवाल को नजरअंदाज करते हुए पूछा। कुछ जरूरी काम है इसलिए, और वैसे भी साहिर को गए भी 3 महीने होने को है, सोचा उससे भी मिल लेंगे, अब्बा जान ने तफसील से बताया। मगर अब्बा जान, आप लोगों को जाने की क्या जरूरत है? मैंने पेशानी पर आया पसीना साफ करते हुए कहा। जरूरत है बेटा, इसीलिए तो जा रहे हैं, ताया जान ने कहा। मेरा कहने का मतलब था कि जो काम आप लोगों को करना है वो साहिर भाई से कह दें कि वो कर लें, और जहां तक रही बात उनसे मिलने की तो वो तो आ रहे हैं। मैं अभी बोल ही रही थी जब ताया जान ने टोक दिया। कब आ रहा है वो, और मुझे इस बारे में किसी ने क्यों कुछ नहीं बताया? हैरत है, साहिर से कुछ देर पहले ही मेरी बात हुई है, उसने भी जिक्र नहीं किया। अब्बा जान मेरी बात काट कर कहने लगे। सरप्राइज,
वो आपको सरप्राइज करना चाहते हैं, इसीलिए नहीं बताया होगा। मैंने जल्दी से सोचते हुए कहा तो वो हंस दिए। आजकल के बच्चे भी ना कुछ भी सोचते हैं, भला अपने बाप से छुपाने की क्या जरूरत। मुझे बता देता, मैं किसी से जिक्र न करता और उसके आने के इंतजामात भी करवा देता। अब्बाजान मुस्कुराते हुए बोले, तो अब आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वापस जाएं? मैं भाईजान को कॉल करके बता दूंगी आपके काम का, फिर आप उन्हें तफसीलात से आगाह कर दीजिएगा। मैंने जल्दी से कहा कि कहीं वो खुद ही कॉल न कर लें और मेरा सारा प्लान ही खराब हो जाए। मैंने कमरे में जाकर जल्दी से भाईजान को कॉल की। कैसे हैं भाईजान? मैंने उनसे उनका हाल अहवाल पूछा। उनके लहजे से लग ही नहीं रहा था कि वो इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिए बैठे हैं। मैंने जब उनसे पूछा तो वो खामोश हो गए। कुछ देर बाद बोले, मुझे लगा कि कुछ गलत सुन लिया है। क्या वो ऐसा कुछ कह सकते हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं सर थामे वहीं बैठ गई। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा। हामिद ने एमए कर लिया। भाईजान की पढ़ाई तो पहले ही मुकम्मल हो चुकी थी। अब हामिद की पढ़ाई मुकम्मल होते साथ ही एक दफ़ा फिर बड़ी ताईजान हामिद के लिए भाईजान को मांगने पहुंच चुकी थी। वो सब बड़े अब्बाजान के कमरे में बैठे थे। तभी छोटी फुप्पो भी आ गई। मैं उस वक्त सहन में बैठी थी जब फुप्पो जान ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने शाहिद और फुप्पो जान खड़े थे। मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा था और मुझे दुआ दी। तुम्हारे अब्बाजान और तायाजान कहाँ पर हैं? फुप्पो जान ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। उनके पीछे ही शाहिद भी अंदर आया। अंदर कमरे में है, आप लोग अंदर चले जाएं, मैं आती हूँ। मैंने उन दोनों को अंदर जाने का कहा और किचन की तरफ चलती, जहाँ बड़ी बहन और हामिद खाना बना रही थी। मैं अभी किचन के दरवाजे पर ही थी जब मेरे पीछे ही शाहिद भी वहीं आ गया। उसने पीछे से मुझे आवाज़ दी, जिस पर मैं रुक गई। कैसी हो समरीन? शाहिद ने मेरे पीछे खड़े होते हुए सवाल किया और एकदम मेरा हाथ पकड़ता एक तरफ को ले गया। मैं चौंक गई उसकी इस हरकत पर। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैंने संभल कर पूछा। हाँ, मैं भी ठीक हूँ, बस तुमसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए सोचा कि आ जाऊं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें एतराज़ नहीं होगा, शाहिद ने वहीं चारपाई पर बैठते हुए कहा। मैं हैरान थी कि शाहिद ने मुझसे क्या बात करनी है। पहले कभी हमने एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया था। ठीक है, तुम्हें जो बात करनी है बोलो, मैं सुन रही हूँ, मैंने दूसरी चारपाई पर बैठते हुए कहा और पास पड़ी किताबें देखने लगी। जानता हूँ कि हामिद का रिश्ता बहुत पहले बन चुका था, लेकिन मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझोगी और उस पर अमल करने की भी कोशिश करोगी और मेरी मदद करोगी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग उलझने लगा था, मगर इसके साथ ही जो बात शाहिद ने की, मुझे लगा कि मेरी सांसें साकिन हो गई हैं। जो बात शाहिद ने बहुत आराम से की थी, वो मेरे लिए किसी बुरी खबर से कम नहीं थी। क्या कह रहा था? वो ताल्लुक जो पहले ही बन चुका था। इस बारे में यूं सोचना उसे जेब नहीं देता था, मगर वो ये कर चुका था। हर रोज की ये खबरें और ये इंकिशाफ मुझे जहनी मरीज बनाने लगे थे। ना ही कोई एतराज था और ना ही उम्मीद थी कि भाईजान को भी कोई एतराज नहीं होगा, और उन्हें एतराज होना भी नहीं चाहिए था, मगर अब्बाजान और तायाजान को एतराज हो सकता था। मैं अब इस फिक्र में थी। वो सब अंदर बैठे सब तय कर रहे थे और बाहर मैं और शाहिद इस फिक्र में थे कि क्या किया जाए। काफी देर बाद ताईजान ने सबका मुंह मीठा करवाया। रिश्ता तय हो चुका था और भाईजान के आते ही सीधा शादी करनी थी। रिश्ता तो बहुत पहले तय हुआ था, अब तो बस मंजिल की राह पर इकट्ठे चलना था। मुझे ये सब देखते सोचते सर्दी में भी पसीने आ रहे थे। 2 दिन बाद भाईजान ने आना था। मेरी फिक्र बढ़ती जा रही थी, इस सब का अंजाम क्या होगा, यही सोच सोच कर सर दर्द से फटने लगा था। 2 दिन यूं ही गुजर गए और भाई घर की दहलीज पर खड़े थे। उनके साथ टोपी वाले बुरके में एक लड़की थी, जिसे देखकर सभी के कदम जमीन पर जम गए। मैं एक नज़र सबको देखती और एक नज़र भाईजान को देखने लगी, जो मुझे ही देख रहे थे। वो जानते थे कि मुझे उनकी शादी का इल्म है। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं घर में सबको तरीके से बता दूं, मगर मैं घर वालों को कैसे बताती, कैसे अब्बा जान और अम्मा जान का ख्वाब तोड़ती। और अब हामिद का रिश्ता भाई से तय हो चुका था। अब तो ये नामुमकिन था मेरे लिए। मैं बेबसी से सबको देख रही थी। तभी मेरी नजर हामिद पर पड़ी, जिसकी आंखें अनकरीब बंद होने को थी। मैं भागकर उसके पास गई, मगर मेरे पहुंचने से पहले ही वो जमीन बोस हो चुकी थी। सभी उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। डॉक्टर ने कहा कि इसे शॉक लगा है, इसीलिए बेहोश हुई है। मुझे उस पर रोना आ रहा था कि कैसे उसकी मोहब्बत किसी और को नसीब हो गई, लेकिन भाईजान अपने किए पर जरा बराबर शर्मिंदा नहीं थे। पूरा खानदान हैरान था उनकी इस हरकत पर। सभी बार बार पूछते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मगर हम में से किसी के पास जवाब नहीं था। दोनों ताया ने हमें घर से जाने का कहा, जिस पर अब्बाजान बहुत परेशान हो गए, मगर बेटे के किए की सजा तो काटनी थी। वो हमें लेकर दूसरे घर शिफ्ट हो गए। दिन गुजरते गए। अम्मा जान का रवैया बहुत बुरा नहीं था,
तो अच्छा भी नहीं था। वो उखड़ी उखड़ी रहती थी उनके साथ। बड़ी बहन अलबत्ता 2 दिन में ही भाई की तरह भाभी की दीवानी हो गई थी। अम्मा जान को वो पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उनसे ज्यादा बात नहीं की और किचन की जिम्मेदारियों से लेकर घर के सारे काम खुद करने लगी। वो उन्हें किसी काम को हाथ न लगाने देती। एक दिन मैं कमरे में बैठी नॉवल पढ़ रही थी जब अम्मा जान वहां आई। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। वो कमरे में दाखिल होते ही दरवाजा अंदर से बंद करने लगी। उन्हें यूं डर और खौफ से कांपते देखकर मैं भागकर उनके करीब गई। अम्मा जान, क्या हुआ है? मैंने जल्दी से पूछा। समरीन, मेरी बात गौर से सुनना। वो मुझे लेकर बेड पर बैठ गई और धीमी आवाज में बोली। मैं उनकी बातें सुनकर हैरत से उन्हें देखती रही। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा जान? मैंने हैरानगी से उन्हें देखते पूछा। देखो समरीन, मैंने जो कहा वो सच है। तुम उस लड़की से दूर रहना। मेरी बात मान लो मेरी बच्ची, और दरवाजा अंदर से बंद करके सोया करो। वो मुझे अपने हिसार में लिए बोली। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं उनकी बात मान चुकी हूँ। भाभी का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो बहुत मोहब्बत से बात करती थी मुझसे। मुझे हैरत होती थी अम्मा जान की बातों पर। वक्त गुजरता गया। एक रात मैं सो रही थी। रात 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। खोलकर देखा तो भाभी खड़ी थी। उनके हाथ में कुछ था, मगर मैं देख न सकी। मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं? दरअसल तुम्हारे भाई अभी तक घर नहीं आए। उन्होंने कहा तो पहले तो मैं हैरान हुई कि पहले तो कभी ऐसा न हुआ कि भाईजान घर ही ना आए हों और रात बाहर गुजारी हो। खैर, मैंने सर झटका, अम्मा जान की बातों को नजरअंदाज किया और उन्हें इजाजत दे दी। मैं उनके साथ सो गई। आधी रात को किसी एहसास के तहत मेरी आंख खुली तो दिल खौफ से लरस गया। भाभी को देखकर मुझ पर कयामत गुजरी। मेरी चीखें निकलने लगी। मेरे चिल्लाने की आवाज पर अम्मा जान, अब्बा जान और भाई आ गए। मैं भागकर अम्मा जान के पीछे छुप गई। ये क्या कर रही हो तुम सुमेरा? भाईजान हैरत से उन्हें देखते पूछ रहे थे। जो बेड पर कुछ चीजें बखेरे यूं बैठी थी कि दिल लरस जाए। अपने इर्द गिर्द जादू का सामान बखेरे वो दरमियान में बैठी थी। मेरे सर पर और हाथों पर कुछ माया सा लगा था जिसे मैं साफ करने की कोशिश कर रही थी। वो सबको वहां देखकर डर गई। मैंने कुछ पूछा है? भाईजान चिल्ला उठे। वो नीचे उतरकर उनके पास आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी बहन को अपने काबू में करने की कोशिश की, मगर शायद इसकी किस्मत अच्छी है, बच गई। वो सीने पर हाथ बांधे बोली। मतलब? भाईजान ने नासमझी से पूछा। मतलब ये कि मैं तुम सबको अपने काबू में करके ये सब लेना चाहती थी, ये जायदाद वगैरह सब कुछ। मगर छोड़ो, ये नहीं हुई तो फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे और तुम्हारी बड़ी बहन का सब कुछ तो मेरे नाम हो गया है। अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। इस घर को सुबह तक खाली करो, ये अब मेरा है। वो कह रही थी और हम सब पत्थर बने सुन रहे थे। इस कदर धोखा, किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये भी कर सकती है। पुलिस को बड़ी बहन ने बुलाया। वो अब उनके काबू में नहीं थी। उन्होंने अपना काम निकलवाते ही उन्हें आजाद कर दिया था। पुलिस उन्हें ले गई। भाईजान से शादी भी उन्होंने यूं ही जादू से बेबस करके की थी। पुलिस अपना काम कर रही थी और वो सब कुछ बता चुकी थी। वो इस काम में कोई माहिर नहीं थी। वो तो जरा सा जानती थी, जिससे वो लोगों को हिप्नोटाइज कर लेती थी। भाईजान सर पकड़े बैठे थे। हमारा दूसरा घर, दुकानें, सब कुछ उसके नाम हो गया था। हम लोग वापस हवेली आ गए। हामिन की शादी शाहिद से कर दी गई। शाहिद और हामिन का रिश्ता मैंने तय करवाया था। शाहिद उसे पसंद करता था। मुझे यकीन था कि वो उसे संभाल लेगा, और वो उसे संभाल चुका था। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा भाईजान ने उस शादी से खाया था, और हम सब ने भी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।